यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना और दान लेना, ये 6 कर्म ब्राह्मण के प्रति। भागवत में तो बल्कि यहाँ पर 5 ही वृत्ति बताई। ऋतामृताभ्यां जीवेत मृतेन प्रमृतेन वा, सत्यागताभ्यां जीवेत नश्वभृत्या कथंचन। प्रेमियों, यहाँ पर 5 प्रकार की वृत्ति बताई। भले ही ऋत उंच शिलम, ऋत वृत्ति को ब्राह्मण स्वीकार कर ले। ऋत वृत्ति क्या है? खेत कटने के बाद जो सीला गिरता है उससे अपनी जीविका चला ले, ये ब्राह्मण का धर्म है। यदि ऐसा हो, आवश्यकता पड़े तो वो सीला बीन करके अपनी जीविका चला ले, अमृत वृत्ति का सहारा ले ले। अमृत वृत्ति क्या है? अमृतम हल कर्षणम, खेती करके, अमृत वृत्ति करके वो अपना जीविका चला ले। लेकिन प्रमृत वृत्ति कर्षण है, अमृत वृत्ति है अमृतम सत्यागतम तु वाणिज्यम स्ववृत्तिर नीच सेवनम मृतम तु नित्याञ्चा अमृतम कर्षणम स्मृतम। वाणिज्य करके वो सत्यानत वृत्ति, वाणिज्य व्यापार करके अपनी जीविका चला ले। लेकिन भैया कभी भी ब्राह्मण को मृत वृत्ति स्वीकार नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण पर कोई संकट आवे, क्षत्रिय उसकी रक्षा करे। वैश्य शूद्र पर कोई संकट आवे, क्षत्रिय उसकी रक्षा करे। जैसे छत्ता होता है ना, छत्ता से हम पानी से रक्षा कर लेते हैं, धूप से रक्षा कर लेते हैं, उसी प्रकार क्षत्रिय का धर्म है तीनों वर्गों की रक्षा। भैया वैश्य के लिए यहाँ पर बताया, और तो सभी को धन कमाने में संतोष करना चाहिए, लेकिन वैश्य को कभी धन कमाने में संतोष नहीं करना चाहिए। क्यों? काला धन बनाने के लिए? अरे बोले नहीं, त्रिवर्ग परिपोषणम, वैश्य का काम है तीनों वर्गों का पोषण करना। जहाँ अस्पताल की जरूरत हो अपने पैसे से अस्पताल खोलाओ, जहाँ प्याऊ की जरूरत हो अपने पैसे से जल की व्यवस्था करे, हैंडपंप की व्यवस्था करे। कोई कन्या, गरीब कन्या, ब्राह्मण कन्या विवाह के योग्य है, विवाह नहीं हो पा रहा, अपना पैसा लगाकर उसका विवाह करावे, ये वैश्य का धर्म। और भैया शूद्र का बहुत सुंदर धर्म है, तीनों वर्गों की सेवा करना, ये शूद्र का यहाँ पर धर्म बताया गया। इसके बाद प्रेमियों ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासियों का धर्म बताया। 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे, 25 वर्ष तक गृहस्थ जीवन व्यतीत करे, और प्रेमियों 50 वर्ष के बाद वानप्रस्थ धारण करे, और इसके बाद फिर सन्यास आश्रम ग्रहण कर ले। यदि सीधा कोई ब्रह्मचारी से सन्यासी बनना चाहे तो इसके लिए छूट है, शास्त्र का आदेश है। पर अगर कोई क्रमशः बनना चाहता है तो क्रम यही है, 25 वर्ष ब्रह्मचर्य, 25 वर्ष गृहस्थ, 25 वर्ष वानप्रस्थ और 25 वर्ष सन्यास। ऐसा यहाँ पर नियम बताया गया है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आइए हम लोग सप्तम स्कंद को पूर्ण करके अष्टम में प्रवेश करें और मनवंतरों का वर्णन सुनें। राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, प्रभु मैंने आपने बताया है ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं, तो एक मनु का वंश वर्णन तो हमने सुन लिया, लेकिन बाकी और 13 मनु कौन कौन से हैं उसके विषय में बताइए। सुखदेव जी ने कहा, राजन सुनो, दूसरे जो मनु हैं स्वारोचिष नाम के मनु हैं, इनके समय पर भगवान का विभु अवतार होता है। तीसरे जो मनु हैं उत्तम नाम के मनु हैं, और इनके समय पर भगवान सत्यसेन के रूप में अवतार धारण करते हैं। और प्रेमियों चौथे जो मनु हैं उत्तम के भाई हैं, इनका नाम तामस है। इनके समय पर भगवान ने गज को बचाने के लिए बड़ा सुंदर हरि का अवतार धारण किया। जहाँ ये गज को बचाने के लिए हरि अवतार की बात आई, परीक्षित के मुंह में पानी आ गया। अरे महाराज इस कथा को जरूर सुनाइए। सुखदेव जी ने कहा, सुनो, आज की बात, दोपहर का समय, हाथी को गर्मी लगी और गर्मी से धूप के कारण उसका शरीर गर्म हुआ। परिवार वालों से कहा, चलो चल करके थोड़ा कोई जलाशय मिले उसमें स्नान किया जाए। जलाशय के पास गए और जाकर के उस जलाशय में, सरोवर में सभी परिवार वाले मिलकर के किलोल करने लगे, खेल करने लगे, एक दूसरे के ऊपर पानी छपाछप मार करके आनंदित होने लगे।
और इतना ज्यादा उसमें प्रमादी हो गया ये हाथी, वो भूल गया किसी सरोवर के नीचे मेरा काल सोया हुआ। प्रेमियों, उस सरोवर में एक ग्राह घड़ियाल सोया हुआ था। जहां उसको मालूम पड़ा मेरे घर में कोई उछल कूद करने आ गया, थोड़ा नीचे से उठ करके ऊपर आया, संयोग से हाथी का पैर उसके मुख में पड़ गया। घड़ियाल ने हाथी का पैर पकड़ा और पकड़ करके अपनी तरफ खींचने लगे। पर प्रेमियों, ये हाथी भी कमजोर नहीं था, बहुत बड़ा बलवान था। 10,000 हाथियों का बल था इसके। तुरंत इसने अपनी शक्ति से ग्राह को खींच करके बाहर लाना चाहा, लेकिन प्रेमियों, ये ग्राह कोई साधारण नहीं, ये तो काल है। काल बलि से सब जग हारो, ब्रह्मादि कहो रोए। आज तक काल से कोई अपने आप को बचा नहीं पाया। प्रेमियों, ये हाथी की कथा नहीं, बल्कि हमारी और आप लोगों की कथा। ये संसार ही एक सरोवर है और ये जीवात्मा एक हाथी के समान है। संसार में आने के बाद जीवात्मा ने अपने नए संबंध बनाना शुरू करता है। प्रेमियों, ये संबंध भगवान के यहाँ से बन के नहीं आता, ये तो सब भगवान के यहाँ से तो बस जीवात्मा और परमात्मा का संबंध है। जीवात्मा यहाँ आकर के अपने संबंध बनाता है, किसी को माँ बना लेता है, किसी को पिता बना लेता है, किसी को भाई बना लेता है, किसी को पत्नी बना लेता है। ये जीवात्मा के खुद के बनाए संबंध है। और जो जीवात्मा का खुद का बनाया संबंध होता है, वहीं से जीवात्मा को कष्ट होता है। बहुत विचार करने की बात है। कष्ट भगवान नहीं देते, जरा सा कष्ट मिलता है लोग भगवान को कोसने लगते हैं, लेकिन ना, भगवान किसी को कष्ट नहीं देते। जीवात्मा अपना कष्ट स्वयं पैदा करता है। अकेला था, कोई चिंता नहीं, विवाह हो गया, मेरी पत्नी, मेरेपन की मुहर लग गई। लड़का हो गया, मेरा लड़का, अब मेरेपन की मुहर लग गई। तो लड़का बीमार होता है तो दिक्कत होती है, पत्नी बीमार होती है तो दिक्कत होती है। तो ये दुख हमने बोया, भगवान का इसमें कोई हाथ नहीं है। जीवात्मा अपने संबंध बनाता है और संसार रूपी सरोवर में वो किलोल करता है। जहाँ प्रमादी हो जाता है, भूल जाता है, इसी संसार में मेरा काल सोया हुआ। प्रेमियों, काल जिस समय आता है सबसे पहले पैर ही पकड़ता है। अकेले ऐसे काल नहीं आता, सावधान करके आता है। सबसे पहले आकर पैर पकड़ता है। पैरों में पीड़ा होने लगे तो समझ लो काल ने हमको पकड़ लिया। आंखों में चश्मा चढ़ जाए तो समझ लो काल ने हमको पकड़ लिया। ये नोटिस है, काल की समय समय पर नोटिस आती है। काल कभी धोखे में किसी को नहीं मारता और जहां नोटिस मिल जाए सावधान होना चाहिए। आज ये गजराज जिस समय ग्राह ने इसका पैर पकड़ करके अंदर खींचना चाहा, अपने बल से अपने बाहर खींच करके लाता है। 1-2 दिन तक नहीं। प्रेमियों, ये सबसे बड़ा युद्ध है भागवत के अंदर। 30 दिन तक बराबर रात दिन युद्ध हो रहा है। रात में भी दिन में भी एक क्षण का विश्राम। कभी ग्राह अपनी ताकत से अंदर ले जाता है, कभी गजराज अपनी ताकत से बाहर ले आता है। 30 दिन तक बराबर युद्ध हुआ, लेकिन धीरे धीरे हाथी की शक्ति समाप्त हुई। और जिस समय इस जीवात्मा की स्वयं की शक्ति कमजोर होती है, तब ये परिवार वालों का सहारा लेता है। हाथी ने परिवार वालों को बुलाया, अरे आओ आओ मेरी रक्षा करो। परिवार वाले सूंड में सूंड जोड़ करके हाथी को निकालना चाहा, लेकिन प्रेमियों, ये ग्राह तो काल है, पूरे परिवार को समेट करके डुबोना चाहा। परिवार वालों ने छोड़ दिया। अरे दादा को तो एक ना एक दिन मरना ही है, हम भला दादा के पीछे क्यों अपनी जान गंवाएं। यही हालत प्रेमियों संसार की होती है। जिस संसार को हम लोग धर्म अधर्म करके इतना कमा करके सुखी करने का प्रयास करते हैं, वही संसार वाले मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। अपना मतलब हल होने के बाद और जिस समय जीव निर्बल होता है, जब तक संसार का पक्ष रहता है तब तक वो भगवान को याद नहीं करता, और जहां वो पूरी तरह संसार से ठुकरा दिया जाता है तब उसे परमात्मा की याद आती है। तभी तो संतों ने कहा, सुनी रे मैंने निर्बल के बलराम, सुनी रे मैंने
निर्बल के बलराम। जब लग गज बलया बन्यो बरत्यो। जब लग गज बल अपनो बरत्यो। जब लग गज बलया बन्यो बरत्यो। जब लग गज बल अपनो बरत्यो। ने कुसर्यो नहीं का। ने कुसर्यो नहीं का। निर्बल होए जब राम पुकारो। निर्बल होई जब राम पुकारो। निर्बल होए जब राम पुकारो। निर्बल होई जब राम पुकारो। प्रगटे आधे नाम। प्रगटे आधे नाम। सुनीरी मैंने निर्बल के बलराम। सुनीरी मैंने निर्बल के बलराम। सुनियो, जब तक गजराज अपने बल का अभिमान लिए बैठा रहा तब तक भगवान की याद नहीं है। और जहां वो निर्बल हो गया, चारों तरफ से निराश हो गया, तो उसने भगवान को पुकारा। यही हालत हम और आप लोगों की है। द्रुपद सुता निर्बल भई जा देना। 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 तज आए निज धाम। तज आए निज धाम। दुशासन के भुजा थकित भये। दुशासन की भुजा थकित भये। वसन रूप भय श्याम। वसन रूप भय श्याम। सुनीरे मैंने निर्बल के बलराम। सुनीरे मैंने निर्बल के बलराम। सुनीरे मैंने निर्बल के बलराम। मेरे मैंने निर्बल के बलराम। प्रेमियों, ऐसा विचार करके आज ये हाथी जब पूरी तरह से निर्बल हो चुका है, पत्नियों ने साथ छोड़ दिया, बाल बच्चों ने साथ छोड़ दिया, पूरी तरह से निर्बल हुआ, उसी समय इसको भगवान की याद आई। हे नारायण, संसार के संबंध तो बिल्कुल झूठे हैं। जीव मात्र के सबसे सगे संबंधी तो आप हैं। तुरंत उसने सरोवर में देखा और तो कुछ दिखाई नहीं पड़ा। एक कमल का पुष्प था। गजराज ने वो कमल का पुष्प तोड़ करके सूंड से ऊपर उठाया। नारायण, यदि आपके वचन सत्य है, पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो में भक्त्या प्रयक्षते। अगर कोई भक्त मुझे प्रेम से एक पुष्प चढ़ा देता है, प्रेम से एक लोटा जल चढ़ा देता है, मैं उस भक्त को अपना लेता हूं। तो नारायण, इस समय मेरे पास यहाँ कुछ नहीं। पूरी तरह से मैं निराश हो चुका हूँ, पूरी तरह से निर्बल हो चुका हूँ। एक ये पुष्प मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ, वो भी इसलिए नहीं कि आप आकर के मेरे शरीर की रक्षा करो ना। हे महाराज, ये शरीर तो नाशवान है,
शरीर के नष्ट होने का मुझे कोई गम नहीं, पर मैं इतना जरूर चाहता हूँ प्रभु, मेरे अंतिम समय में आप मेरे सामने हो और मैं आपका दर्शन करते हुए प्राणों का विसर्जन करूं। हाथ में सूंड में पुष्प लेकर के भगवान के चरणों में समर्पित कर रहा है और प्रेमियों एक स्तोत्र का पाठ कर रहा है जिसका नाम गजेंद्र मोक्ष। जैसे ही प्रेमियों भगवान को निर्बल होकर के पुकारा, प्रभु उस समय भोजन कर रहे हैं। कवल लेकर के जैसे ही मुख में डाला, हाथी की पुकार सुनी, भगवान ने तुरंत वो कवल रख दिया और वहां से बिल्कुल बड़ी उतावली में परमात्मा वहां से भग चला। कमला चकित हो विलोकती है किसे आज, भागा जा रहा है गरुण क्यों इतना अधीर, किसके कपोलों में कुंडलों की ताड़ना यह, किसका उड़ा है नभ में पीत वर्ण चीर। हाँ हाँ याद आया और कुछ भी नहीं है आज, कर की पुकार से हरि के उठी है पीर। भगवान इतनी उतावली में भगे, भगवान का पीतांबर कहीं जा रहा है, मुकुट कहीं जा रहा है, पीछे पीछे गरुड़ जी दौड़ते हुए, अरे महाराज मेरी सवारी कर लो। लेकिन प्रेमियों आज भगवान को सवारी करने का समय नहीं, कहीं ऐसा ना हो मैं सवारी में बैठ जाऊं, विलंब से पहुंचूं, मेरा भक्त डूब ना जाए। इतनी विह्वलता से भगवान वहां से पहुंचे और जाकर के जिस समय हा शब्द लक्ष्मी जी ने पूछा तुम कहाँ जा रहे हो, भगवान ने हा शब्द का उच्चारण वैकुंठ में किया और थी शब्द का उच्चारण सरोवर में किया। जाकर के भगवान ने दोनों काम एक साथ किया। दक्षिण करस्थ चक्र की कठोर ठोकर से जल जंतु ग्राह के समस्त शक्ति खो गई, वाम कर कंज से संभाला है करीस पग, देखते ही विधि शंभु की गति खो गई। प्रेमियों भगवान के हाथ में दाहिने हाथ में चक्र था, तुरंत जाकर के ग्राह को मारा, विचार करने लगे कहीं मेरा भक्त डूब ना जाए, तो बाएं हाथ से गजराज का पैर पकड़ करके भगवान ने ऊपर उठा दिया। देवता ब्रह्मा शंकर आदि ने देखा, आश्चर्य में पड़ गए, अरे भगवान ने हाथी का पैर ही क्यों पकड़ा। प्रेमियों भक्तों का अपना भाव, मानो ब्रजराज कहते हैं प्यारे गजराज, क्षमा करो टेर सुनने में देर हो गई। मानो भगवान हाथी का पैर पकड़ करके क्षमा मांग रहे हैं, भैया तो बहुत देर से पुकार रहा था, मैं सुन नहीं पाया, मुझे आने में विलंब हो गया, इसके लिए मुझे क्षमा कर। भक्त वत्सल भगवान ने दोनों को, जिस ग्राह को मारा वो भी भगवान की सारूप्य मुक्ति को प्राप्त किया और जिस गजराज को बचाया वो भी भगवान की सारूप्य मुक्ति को प्राप्त किया। दोनों के लिए विमान आए, विमान में बैठ करके भगवान के परम धाम को प्रस्थान कर गए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। परीक्षित ने पूछ लिया, महाराज ये दोनों कौन थे और किस अपराध के कारण इनको हाथी का और ग्राह का शरीर मिला। सुखदेव जी ने कहा, राजन योशो ग्राह सवै सद्यः परमाश्चर्य रूपधृक् मुक्तो देवल शापेन हो गंधर्व सत्तमः। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित ये जो ग्राह था पूर्व जन्म में हो नाम का गंधर्व था। एक देवल नाम के ऋषि नदी में स्नान कर रहे थे, पल्ली पर हो नाम का गंधर्व भी स्नान कर रहा था। इसको बदमाशी सूझी, इसने डुबकी लगाया और नीचे नीचे जाकर के देवल ऋषि का पैर पकड़े। एक बार तो संत जी ने देखा, लगता है कोई जल जंतु ने पैर पकड़ लिया, लेकिन जब ज्ञान दृष्टि से देखा, ओ ये तो गंधर्व है।
जल जंतु का काम कर रहा है। संत को क्रोध आ गया, उन्होंने श्राप दे दिया, दुष्ट तू जल जंतु का काम कर रहा है, इसलिए जा तो ग्राह की योनि में चला। और भैया ये जो गजराज थे, ये इंद्रद्युम्न नाम के राजा थे, द्रविड़ देश के राजा। इनको वैराग्य हो गया और ये विंध्याचल में जाकर के तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। अभी इनकी समाधि लगी नहीं थी और उसी समय अगस्त जी वहां पर पहुंच गए। नियम होता है, कोई संत आवे, कोई गुरु आवे, विद्वान आवे, उसको तुरंत उठ करके स्वागत करना चाहिए। लेकिन महाराज ये इंद्रद्युम्न स्वागत तो किया नहीं, आसन लगाए बैठा है, आंख खोलकर देख भी रहा है और फिर से बंद कर लेता है, फिर से देख लेता है, फिर से बंद कर लेता है। अगस्त जी को क्रोध आ गया। समाधि में होते तो क्षम्य था, अपराध कोई नहीं था, लेकिन समाधि में भी नहीं हो, फिर भी आंख खोलकर देख रहे हो, प्रणाम नहीं कर रहे हो, हाथी के समान बैठे हो, जाओ जाकर के हाथी की योनि में चले। प्रेमियों, ये इंद्रद्युम्न हाथी बन गया। आज संतों के आशीर्वाद से दोनों का उद्धार करने के लिए भगवान हरि का अवतार धारण करके आए और आकर के दोनों का उद्धार किया। तभी तो भक्तों ने गाया, भक्तों के लिए क्या क्या ना किया, राधा के पिया श्यामा के पिया। भक्तों के क्या
सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, पांचवें जो मनु हुए, ये चौथे मनु में भगवान ने हरि का अवतार धारण किया। अब ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं, तो पांचवें जो मनु हैं वो रैवत नाम के मनु हैं। इनके समय पर भगवान ने वैकुंठ का अवतार धारण किया, वैकुंठ नारायण के रूप में। और छठवें जो मनु हैं वो चाक्षुष नाम के मनु हैं। प्रेमियों, इन्हीं छठवें मनवंतर में, चाक्षुष मनवंतर में भगवान ने 3 अवतार धारण किए। एक तो कच्छप का अवतार, दूसरा धनवंतरी का अवतार, तीसरा मोहिनी का अवतार। जहाँ ये 3 अवतारों वाली बात सुनी, परीक्षित के मुंह में पानी आ गया। चरणों में दंडवत गिर करके प्रणाम करते हुए कहा, महाराज, भगवान के 3 अवतारों वाली कथा तो बड़ी पावन है, कृपा करके सुना। सुखदेव जी ने कहा, सुनो। यदा दुर्वास सहसा पाद सेन्द्रालोकास्त्रयो नृपा निःश्रीकाशा भवंस्तत्र नेसुरेत्यादयः क्रियाः। एक बार प्रेमियों, दुर्वासा जी वैकुंठनाथ की यात्रा किया। लक्ष्मी जी ने दुर्वासा जी को भोजन कराया और भोजन करा करके एक पुष्पों की माला प्रसादी दुर्वासा जी को दे दिया। दुर्वासा जी ने कहा, मैया, इस माला का क्या प्रभाव है? मैया ने कहा, दुर्वासा, जो कोई इस माला को धारण कर लेगा, तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा। दुर्वासा जी ने माला ले तो लिया, लेकिन दुर्वासा जी संत थे और वास्तविक संत थे। उन्होंने मन में विचार किया, संत मान्यता अनलसम, संत को संसार के सम्मान का चाहिए नहीं होना चाहिए कि संसार वाले मुझे दंडवत करें, मेरे आगे आकर झुकें। संसार की मान्यता संत के लिए अग्नि के समान। इसलिए दुर्वासा जी ने सोचा, किसी जरूरतमंद को दे देंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। वैकुंठ से उतर करके नीचे नंदन वन में आए। इंद्र ऐरावत हाथी पर बैठा हुआ जा रहा था। दुर्वासा जी ने सोचा, ये बहुत लोभी है, ये संसार की मान्यता चाहता है। तुरंत बुलाया, अरे इंद्र, इधर तो आ। इंद्र आ गया, ये लो, ये माला ले लो, इसको धारण कर लो। महाराज, इससे क्या होगा? इंद्र, तुम तीनों लोकों में श्रेष्ठ हो जाओ। इंद्र को हंसी आ गई, अरे देखो तो इस बाबा को, मैं तो 100 अश्वमेध यज्ञ करके स्थायी इंद्र बना हूं, और ये बाबा हमें माला के बलबूते पे तीनों लोकों में श्रेष्ठता देना चाहता है। प्रेमियों, जीवन में जितने भी अपराध होते हैं वो केवल प्रमाद के कारण होते हैं। ध्यान रखना, जहां जीवन में प्रमाद आता है, निश्चित रूप से अपराध तुरंत हो जाता है। आज इंद्र के अंदर प्रमाद आ गया, माला तो ले लिया, लेकिन जहां दुर्वासा जी थोड़ा आगे बढ़े, प्रमाद में आकर के माला लेकर उसे हाथी के ऊपर डाल दिया। अब भैया, जब हाथी के सिर में माला पड़ गई, हाथी तीनों लोकों में श्रेष्ठ हो गया। अब वो भला इंद्र को अपने ऊपर क्यों धारण करे? थोड़ा सा शरीर को हिलाया और इंद्र को नीचे पटक दिया, चारों खाना चित्त हो गया। जहां ये गिरा पड़ी हुई, दुर्वासा जी ने देखा, अरे लगता है इस दुष्ट ने मेरी माला का अनादर कर दिया। दौड़ करके आए, इंद्र को श्राप दे दिया, अरे कहीं के पाखंडी, दंभी प्रमादी कहीं के, तूने मेरी मैया की माला का अपमान कर दिया। जा तू तीनों लोकों की लक्ष्मी से भ्रष्ट हो जा। श्राप दे दिया दुर्वासा जी ने। प्रेमियों, जहां इन्होंने श्राप दिया, इंद्र तीनों लोकों की लक्ष्मी से भ्रष्ट हो गया। दैत्यों को पता चल गया, देवता श्रापित हो गए। दैत्यों ने तुरंत आक्रमण करके स्वर्ग में अपना ठिकाना बना लिया और देवताओं को पराजित करके स्वर्ग से बाहर कर दिया। थोड़ी सी इस माला की कथा को और सुने। उसी समय प्रेमियों, भगवान शंकर के पार्वती जी के एक बालक पैदा हुआ था। ये आवाज क्या मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद
से कथा सुने। प्रेमियों, जिस समय वो बालक पैदा हुआ और मैया पार्वती बालक का जन्मोत्सव मना रही थी, बड़े बड़े देवता सब बालक को आशीर्वाद देने के लिए आए। उसी समय शनि महाराज भी आए हुए थे। सभी लोग तो बालक को आशीर्वाद दे रहे थे, लेकिन शनि महाराज नीचे को दृष्टि किए हुए बैठे थे। मैया पार्वती ने देखा, शनि, क्या मेरे लाला का होना तुम्हें अच्छा नहीं लगा? अरे सब देवता आशीर्वाद दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, तुम नीचे को सिर किए हुए क्यों बैठे? शनि ने कहा, मैया माफ करना, मेरी स्त्री का मुझे श्राप लगा है। अगर मैं किसी की तरफ देख लेता हूँ तो उसका अरिष्ट हो जाता है, अनिष्ट हो जाता है, इसलिए मैया मैं तुम्हारे लाला की तरफ देख नहीं सकता। पर ये भी जगदम्बा पार्वती ठहरी। इन्होंने कहा, रे नहीं नहीं, मेरे लाला का कुछ भी बनने बिगड़ने वाला नहीं है, तू देख। और जहां भैया शनि ने थोड़ी सी तिरछी दृष्टि उठा करके बालक को देखा, बालक का सिर धड़ से अलग हो करके आकाश में उड़ गया। मैया पार्वती हाय हाय करने लगी। भोले बाबा दौड़ करके आए। देवी क्या हुआ? अरे महाराज देखो तुम्हारे लाला की क्या हालत हुई। भगवान भोलेनाथ ने कहा, चिंता मत करो। तुरंत उन्होंने त्रिशूल उठाया और उठा करके आगे बढ़े। देखा संजोग से यही ऐरावत हाथी घूमता हुआ चला रहा। भगवान शंकर ने ऐरावत हाथी का सिर धड़ से अलग कर लिया और उनकी कृपा से उसके दूसरा सिर निकल आया। पर ये वाला सिर ला करके उस बालक के लगाया और इस बालक का नाम गणेश हुआ। उस माला के प्रभाव से तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ माने गए। बोलिए गणेश भगवान की जय। जिस समय प्रेमियों दैत्य स्वर्ग के राजा बन गए, देवता भगवान के पास गए। भगवान ने उनको समुद्र मंथन की कला बताई और कहा, जाओ समुद्र मंथन करो, समुद्र से तुम्हें अमृत प्राप्त होगा। जब तुम अमृत का पान कर लोगे तभी तुम दैत्यों को पराजित कर सकोगे। महाराज अमृत कैसे निकालें, समुद्र का मंथन कैसे करें? भगवान ने कहा, तुम जाओ और जाकर के मंदराचल को मथानी बनाना, वासुकी सर्प को रस्सी बनाना और जहाँ जहाँ तुम्हें समस्या समझ में आवे मेरा स्मरण करना, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। देवता गए, जाकर के दैत्यों को प्रणाम किया, दैत्यों को अपना मित्र बनाया और कहा, भैया संसार सागर में अमृत है, लेकिन हम दोनों की विचारधारा अलग अलग होने की वजह से हमें अमृत पान करने को नहीं मिल रहा है। अगर हम दोनों पार्टी एक हो जाएं तो समुद्र से अमृत निकाला जा सकता है। दोनों पार्टियां एक हो गई। देवता दैत्य दोनों मित्रता कर लिया। जंगल में जितनी औषधियां हैं सभी को लाला करके समुद्र में डाला। और जिस समय मंदराचल को लेने के लिए गए, मंदराचल को उखाड़ तो लिया, लेकिन इतना विशाल मंदराचल जहां उठा करके चलने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा मंदराचल लुढ़क जाता है, पूरी पार्टी चौपट हो जाती है। देवता दैत्य पराजित हो गए। अब ये मंदराचल हमसे होगा नहीं। भगवान का स्मरण किया, भगवान वहां पर प्रकट हो गए। गिरिं चारोप्य गरुड़े हस्ते नैके नलीलया आरुह्य प्रययावधिं सुरासुरगणैर्वृतः। उसी समय प्रेमियों भगवान ने एक ही हाथ से मंदराचल को उठाया, उठा करके गरुड़ में रखा, स्वयं उचक करके बैठ गए। चलो समुद्र के पास। गरुड़ जी भगवान को लेकर मंदराचल को लेकर के समुद्र में आए। आकर के भगवान ने उस मंदराचल को समुद्र में रखा। देवता दैत्य दोनों दौड़े दौड़े वासुकी सर्प के पास गए और अमृत का लालच देकर के उसको लाए। जैसे ही मथानी में लिपेट करके मंथन करना प्रारंभ किया, प्रेमियों इतना विशाल ये मंदराचल समुद्र के अंदर घुसता चला जा रहा है। देवता घबरा गए, फिर से भगवान का स्मरण किया। उसी समय प्रेमियों भगवान ने एक बहुत सुंदर अवतार लिया। कृत्वा बपुः काक्षपमद्भुतं महात् प्रवेश्य तोयां गिरिमुज्जहार
प्रेमियों, भगवान ने उसी समय कच्छप का अवतार धारण किया। बोलिए कच्छप भगवान की जय। कच्छप का अवतार धारण करके और समुद्र के नीचे पहुंच करके इतने बड़े मंदराचल को अपनी पीठ में धारण कर लिया। प्रेमियों, मंदराचल को आधार परमात्मा का मिल गया। अब वो मंदराचल डगमगाना भी बंद हो गया और उसका नीचे धंसना भी बंद हो गया। कितना बढ़िया आध्यात्मिक चिंतन है। हमें अपने जीवन में से अगर अमृत को प्राप्त करना है तो प्रेमियों, मन रूपी मंदराचल को हमें मथानी बनाना पड़ेगा। ये हमारा मन मंदराचल है, इसको हमें मथानी बनाना पड़ेगा। और प्रेमियों, हमारी जो प्रवृत्तियां हैं, हमारी जो इंद्रियां हैं, उनको रस्सी बना करके उस मन का मंथन करना पड़ेगा। लेकिन प्रेमियों, ध्यान रखना, ये मंदराचल बड़ा चंचल है। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये इतना चंचल है मन रूपी मंदराचल, ये प्रेमियों फिसलता रहता है, इधर उधर डगटता रहता है, इधर उधर घुसता रहता है। इसको अगर हम भगवान का आधार दे दें तो इस मन रूपी मंदराचल का प्रेमियों हिलना डुलना सब बंद हो जाता है। भगवान ने कच्छप का अवतार धारण करके मंदराचल को अपनी पीठ में धारण किया। बहुत सुंदर मंथन प्रारंभ हुआ, लेकिन भगवान ने परीक्षा लेने के लिए बहुत दिनों तक कुछ नहीं पैदा किया। देवता दैत्य पराजित हुए। भगवान ने स्वयं एक बड़ा सुंदर रूप धारण करके और 2 हाथों से पूंछ पकड़ लिया, 2 हाथों से मुख पकड़ लिया वासुकी का और स्वयं मंदराचल का मंथन करना प्रारंभ कर दिया। प्रेमियों, जिस समय भगवान ने मंदराचल का मंथन किया, सबसे पहले जहर निकला। देवता दैत्य दोनों घबरा गए। भगवान ने इशारा किया, जाओ भोले बाबा के पास, क्योंकि भोले बाबा ही इस जहर का पान कर सकते हैं। देवता दौड़े दौड़े भोले बाबा के पास गए। त्राहि माम, हमारी रक्षा कर। भगवान ने कहा, क्या हुआ देवताओं? अरे महाराज, ये जो जहर है हम लोगों को जलाए दे। भगवान शंकर ने देवी पार्वती से पूछा, क्यों देवी, क्या करूं? मैया पार्वती तो भोले बाबा के प्रभाव को समझती थी। उन्होंने कहा, महाराज जरूर इसका पान करो और देवताओं को निर्भय करो। ततः करतली कृत्य व्याप्य हालाहलं विषम अभक्षयन् महादेवः कृपया भूत भावनः। प्रेमियों, जहाँ पार्वती मैया का अनुमोदन मिला, भगवान ने उस जहर को सिमेट करके अपने हाथ में निचोड़ा और जैसे हम और आप लोग पंचामृत का पान करते हैं, वैसे ही भगवान भोलेनाथ ने जय श्री राम कह करके उस जहर का पान कर लिया। जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जहि पान किया, तेहि न भजसे मति मंद, को कृपालु शंकर सरिस। भैया, भगवान शंकर के बराबर दयालु कौन हो सकता है? जितनी सरलता से उन्होंने जहर का पान किया, जहर उतना सरल नहीं था। पीने में 2-4 बूंद इधर उधर गिर गए थे, जंगली जंतुओं ने चाट लिया, जिस कारण से आज भी उनके वंश परंपरा में जहर व्याप्त है। इतना वो भयानक जहर। लेकिन भगवान शंकर का कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर के मुख में एक बहुत सुंदर नाम नृत्य करता है, और वो नाम कौन है? श्री राम। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय
हो, संसार का जहर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भोले बाबा ने इतने विषैले जहर का पान किया, लेकिन प्रेमियों ना तो पेट में ले गए ना मुख में रखा, बल्कि उसको गले में स्थापित कर दिया। कितनी बढ़िया शिक्षा मिल गई। अगर कोई बुरी बात हमें सुनने को मिल जाए तो उसको ना तो पेट में ले जाओ ना मुख में रखो, बल्कि उसको गले में स्थापित कर दो, भूल जाओ। भगवान शंकर ने सोचा पेट में ले जाऊंगा तो पेट जलता रहेगा, मुख में जहर रहेगा तो लोगों को अप्रिय भाषण होता रहेगा, अप्रिय बात निकलती रहेगी, इसलिए उन्होंने गले में स्थापित कर दिया। भगवान का गला बिल्कुल नीला हो गया और बड़ा सुंदर उनका नाम पड़ गया। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। पुनः मंथन भगवान ने प्रारंभ किया। हविर्धानी नाम की कामधेनु गाय निकली। भगवान ने कहा ये ऋषियों की चीज है, दान की वस्तु है, इसको ऋषियों को दान कर। कामधेनु गाय ऋषियों को दान कर दी गई। उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला। प्रेमियों ये दैत्यों के राजा बलि को दे दिया गया। पुनः मंथन प्रारंभ हुआ। ऐरावत हाथी निकला, देवताओं के राजा इंद्र को दे दिया गया। और इसके बाद पुनः मंथन प्रारंभ हुआ। बड़ी सुंदर कौस्तुभमणि निकली। इतनी चमचमाती हुई कौस्तुभमणि, देवता दैत्य दोनों छटपटाए, हमें मिल जाए, हमें मिल जाए, लेकिन भगवान ने उसको अपने गले में धारण कर लिया। पहले देवताओं से, दैत्यों से पूछा, क्यों दैत्यों ये मेरे गले में अच्छी लगती है कि नहीं? दैत्यों ने कहा हाँ महाराज ये तो बहुत सुंदर लगती है। फिर देवताओं से पूछा, घर का भेदिया तो सब कुछ जानता है। देवताओं ने सोचा मणि तो गई, पर दैत्यों ने समर्थन कर दिया, अब हमको भी करना पड़ेगा। जैसे तैसे मुंह लटका के, हाँ महाराज अच्छी लगती है। भगवान ने कहा तो अगर अच्छी लगती है तो इसको यहीं पड़ा रहने। कौस्तुभमणि भगवान के गले की शोभा को बढ़ाने लगी। इसके बाद प्रेमियों मंथन प्रारंभ हुआ। कल्प वृक्ष निकला, अप्सराएं निकली, उनको स्वर्ग में भेज दिया गया। दोनों पार्टियों को कोई परेशानी नहीं, क्योंकि दैत्य तो सोचते हैं स्वर्ग में हमारा राज्य है और देवता सोचते हैं आगे चलकर हमें स्वर्ग मिलने वाला है, इसलिए किसी को कोई आपत्ति नहीं। कल्प वृक्ष अप्सराएं स्वर्ग में भेजी गई। पुनः मंथन प्रारंभ हुआ। ततश्चाविर्भूत साक्षात् श्री रमा भगवत परा रंजयन्ति दिशः कान्त्या विद्युत सौदामिनी यथा। पुनः मंथन प्रारंभ हुआ। दसों दिशाओं को जाज्वल्यमान करती हुई, प्रकाशित करती हुई आज साक्षात लक्ष्मी मैया समुद्र से प्रकट हो गए। बोलिए लक्ष्मी मैया की जय। जहाँ लक्ष्मी जी को देखा देवता दैत्य दोनों बढ़े, हम विवाह करेंगे, हम विवाह करेंगे। उसी समय भगवान ने कहा नहीं नहीं झगड़ा मत करो। जिस कन्या के माता पिता हुए, माता पिता जहाँ चाहे वहाँ विवाह करें, लेकिन अगर कन्या के माता पिता ना हो तो स्वयंवर करने का उसको अधिकार है। तुम सभी लोग सिर धज करके बैठ जाओ, कन्या जिसके गले में माला डाल दे वही उसका पति। दैत्यवा तो आगे आगे उचक रहे थे, हमारा विवाह हो जाए, हमारा हो जाए। लक्ष्मी जी ने देख तो लिया, लेकिन उनकी तरफ बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ी। आगे देखा बड़े सुंदर सुंदर देवता बैठे हुए हैं, लाइन लगाए। अरे वाह ये तो बहुत सुंदर है, इनके लिए भैया बहुत सुंदर हैं, कोई इनमें दुर्गुण नहीं, लेकिन ये बहुत बड़े कामी हैं। और कामी देवताओं को कभी अपना पति नहीं बनाना चाहिए, नहीं पूरा जीवन काम में डूब जाता है। और आगे लक्ष्मी मैया बढ़ी। देखा तो बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि बैठे थे लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए। मैया जी ने देखा वाह ये तो बहुत सुंदर है, इनके अंदर काम नहीं है, इनके अंदर किसी प्रकार का कोई विकार नहीं है, लेकिन महाराज ये बहुत क्रोधी। अरे कोई साधारण व्यक्ति हो तो चलो काम चल जाए, न मालूम क्या श्राप दे दे, श्राप देकर क्या से क्या बना दे। इसलिए ऋषि महात्माओं को प्रणाम करो और आगे बढ़ो। और आगे बढ़ी तो जिस समय आगे बढ़कर के देखा तो प्रेमियों वहीं पर परशुराम जी महाराज थरसा लिए लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए बैठे। अरे वाह ये तो बहुत सुंदर है, इनके अंदर न काम है, इनके अंदर न क्रोध है, इनके अंदर लोभ भी नहीं है, लेकिन भैया ये बहुत निष्ठुर है। बात की बात में मैया को मार डाला, बात की बात में भाइयों को मार डाला।
अरे जो अपने मैया और भैया को मार सकते हैं, पत्नी उसके लिए कौन बड़ी चीज। जहाँ क्रोध आएगा फरसा चल जाएगा, इसलिए इनको भी प्रणाम करो और आगे बढ़ो। लक्ष्मी मैया और आगे बढ़ो। और जिस समय और आगे बढ़ी, देखा तो चिरंजीवी मार्कंडेय भगवान आंख बंद किए आसन लगाए, आज लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए वहां विराजमान। लक्ष्मी जी ने देखा, अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है, इनके अंदर कोई काम नहीं, क्रोध नहीं, लोभ नहीं, किसी प्रकार का विकार नहीं। लेकिन महाराज ये तो अखमुंदा महाराज। अरे गृहस्थ जीवन में कहीं नमक की जरूरत है, शक्कर की जरूरत है, अदरक की जरूरत है, चाय के लिए दूध की जरूरत है, और ये महाराज सुबह से आसन लगाकर आंख बंद करके बैठ जाएंगे, गृहस्थी का काम कैसे चले। इसलिए इनको भी प्रणाम करो और आगे बढ़ो। लक्ष्मी मैया और आगे बढ़ी तो देखा तो भूत भावन भगवान शंकर विराजमान थे लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए। अरे वाह, क्या कहना है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम। आगे मत पढ़ना, बस यहीं तक ठीक है। कपूर के समान गोरे हैं, करुणा तो इनके रोम रोम में छलक रही है, पर भैया इनका श्रृंगार बड़ा भया है। जहाँ देखो वहीं सांप, हाथ में देखो तो सांप, कमर में देखो तो सांप, जटाजूट में देखो तो सांप, जनेऊ में देखो तो सांप, जहाँ देखो सांप ही सांप। श्रृंगार करने में कहीं कोई सांप दब जाए तो फट से काट लेगा। इसलिए इस मंगल वेशधारी को प्रणाम करो और आगे बढ़ो। लक्ष्मी मैया शंकर जी को प्रणाम करके और आगे बढ़ी तो क्या देखा, साक्षात नारायण विराजमान। बब्रे परम सर्वगुणैरपेक्षितं रमा मुकुंदम निरपेक्षमेक्षितं। प्रेमियों, जहाँ लक्ष्मी जी ने नारायण भगवान को देखा, अरे वाह, इनमें तो कोई दुर्गुण नहीं, न इनके अंदर काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न निष्ठुर है, दया के सागर है। इनके अंदर गुण ही गुण है, पर एक गुण इनके अंदर भी है। लक्ष्मी जी को नारायण में भी दुर्गुण दिखा, कौन सा। लक्ष्मी जी ने कहा, ये मुझे नहीं चाहते हैं, इनके अंदर यही दुर्गुण है, ये मुझे नहीं चाहते, पर मेरा उद्धार तो इन्हीं से होगा। लक्ष्मी जी दौड़ करके गई और जाकर नारायण भगवान के गले में जयमाला डाल दिया। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान